हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डीएसटी की तरफ से इंस्पायर फेलोशिप आ चुकी है 2023 के लिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो फेलोशिप है ये 15 दिसंबर तक ओपन है। और 22 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक जितने भी जो बच्चे डॉक्टरेट करना चाहते हैं, स्पेशली पीएचडी के लिए, तो वो इस फेलोशिप को ले सकते हैं। डीएसटी की तरफ से इंस्पायर फेलोशिप है, काफी बच्चों को पता होगा या काफी बच्चों को नहीं पता, तो ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली। तो डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप हर साल कंडक्ट कराता है, जिसमें जो भी बच्चे साइंटिफिक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में या फिर जो भी इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं उनके लिए डॉक्टरेट डिग्री के लिए सपोर्ट करते हैं। और स्टाइपेंड आपका अकॉर्डिंग टू डीएसटी 31,000 टू 35,000 वेरी करता है। मेनली इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स या फिर अप्लाइड साइंसेस के लिए है। एप्लीकेशन 23 के लिए ओपन है और इस पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं। अब हमको एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए वो एलिजिबिलिटी हम देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने मांग रखा है या तो आपके पास 70% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए मास्टर्स में या इंटीग्रेटेड मास्टर्स में। तो एलिजिबिलिटी ओनली आपकी मास्टर्स है, लास्ट जो आपने एकेडमिक डिग्री हासिल की है वो, या फिर आपके पास फर्स्ट रैंक होल्डर होना चाहिए, जो इंस्पायर की मेन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रैंक होल्डर जिसके पास मिनिमम 70% मार्क्स हैं, और कोई भी यूनिवर्सिटी जो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, या फिर आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए कोई ऐसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो स्टेट्यूटरी बॉडी है इंडिया की। तो अब इन तीनों में आप देख सकते हैं कि आप किस चीज में एलिजिबल है। सपोज कि आप इंस्पायर में अगर आपके 70% मार्क्स से ज्यादा है और सीजीपीए आपकी एग्रीगेट टोटल इतनी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इंस्पायर स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो पहले से ही इंस्पायर स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने पहले अपने क्लास 12th में या ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप गेन कर रखी है, उनके लिए सिर्फ इतनी ही एलिजिबिलिटी है। जो 70% मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर जो नए बच्चे हैं जिनको अभी अप्लाई करना है, जो फर्स्ट टाइम है, वो फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए। तो ये आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्लियर है कि ओनली फर्स्ट रैंक होल्डर को ही ये एप्लीकेशन जो है फिल आउट करनी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी जो भी इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं और आप 22 से 27 ईयर्स के बीच में हैं, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब इन्होंने एक और चीज लिखा है कि आपके पास अगर स्टूडेंट फर्स्ट रैंक होल्डर है ऑटोनोमस कॉलेज में और उन्होंने डिग्री ऑब्टेन कर दी है, या फिर पहले से ही आपके पास इंस्पायर फेलोशिप है, तो इसमें वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो फर्स्ट रैंक होल्डर कोई भी स्पेशलाइजेशन में अगर एमएससी सेकेंड ईयर में है या लास्ट ईयर में है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो उनको या तो पूरी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप सेकेंड या लास्ट ईयर में है तो एलिजिबल नहीं है। अब जो इंडियन कैंडिडेट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए ही ये है। नेक्स्ट, अगर जिन्होंने ऑलरेडी एसआरएफ ले रखा है वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, आप अप्लाई ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ एमएससी पास आउट बच्चों के लिए है जो फर्स्ट रैंक होल्डर थे। और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 1,000 बच्चों को ही मिलेगी। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 1000 इंस्पायर फेलोशिप ही होगा, जो होगा मैक्सिमम पीरियड 5 इयर्स के लिए और 2023 में। और अप्लाई कैसे करना है आपको, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इनकी वेबसाइट गिवन है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाके क्लिक करना है, एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। 6 नवंबर से पोर्टल खुलने वाले हैं, तो ये वीडियो हम आपको आज ही बता रहे हैं। 6 नवंबर से 15 दिसंबर तक लास्ट डेट इसकी 15 दिसंबर है। आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम है। कोई भी अगर आपके पास क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी जो है inspire.progdst@nic.in के ऊपर जाके आप सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो हम देख लेते हैं फटाफट से। एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी जरूरी है, दूसरी क्लास 10th की मार्कशीट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रूव करने में हेल्प करेगा। मार्कशीट होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, जो है आपकी 12th यूजी और
पीजी की फर्स्ट रैंक होल्डर जो इंस्पायर फेलो नहीं है। जो इंस्पायर फेलो है और वो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी मास्टर्स, वो एलिजिबल है। पर जो इंस्पायर फेलो नहीं है उनके लिए फर्स्ट रैंक होल्डर आपको यूनिवर्सिटी से ग्रांट करानी पड़ेगी। तो आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर यूनिवर्सिटी में है वहां से, नहीं तो कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज में है तो आप वहां से अपने जो भी डीन है या फिर हेड है उनसे आप अपनी अलाउ करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर आपका जो यूनिवर्सिटी, सपोज कि आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं पीएचडी के अंदर, तो आप उसके लिए एनरोलमेंट लेटर या एडमिशन लेटर लगेगा, फी रिसिप्ट लगेगी, सीवी लगेगा पीएचडी सुपरवाइजर का जो 5 इयर्स लास्ट उनका क्रेडेंशियल्स है, और ये सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में जाएंगे। और एंडोर्समेंट लेटर लगेगा, जो एंडोर्समेंट लेटर आपका गाइड से या फिर जो भी फर्दर अगर आप वहां पे कोई भी हेड है तो उससे आप करा सकते हैं। और एनरोलमेंट जो भी है, अगर एनरोलमेंट नहीं है आपका पीएचडी में, तो आपका चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट हेड वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रीफ राइटअप आप रिसर्च प्रपोजल का डालेंगे जो जो बॉक्स में फिल आउट होगा। तो ये थी मेन मेन जो कैटेगरी आपको फिल आउट करनी है। लास्ट डेट 15 दिसंबर है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पे, जो भी एलिजिबल है वो 2 स्टेजेस में होगा, एक लेवल 2 एंड लेवल 3, सॉरी लेवल 1 एंड लेवल 2 दो स्टेजेस में होगा। तो सबसे पहले आपका लेवल 1 हो जाएगा जो आप सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जो फाइनल आपका ऑफर बनेगा वो लेवल 2 में बनेगा, जिसमें आपकी एकेडमिक मेरिट, होस्ट इंस्टीट्यूट, रिसर्च सुपरवाइजर एंड डिटेल रिसर्च प्रपोजल, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये 3 चीजें ये लोग मानेंगे। तो लेटर जो लेवल 1 है उसमें आपकी खुद की एप्लीकेशन और इंटरव्यू, और लेवल 2 में आपका प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब इन्होंने एक लाइन और लिख रखी है कि जो एप्लीकेंट्स है वो प्रॉपरली फिल करे और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे और अटेस्ट करा सके अपने जो भी रिसर्च सुपरवाइजर है या फिर और कोई अथॉरिटी है, तो वो लेवल 2 में आपका काम आएगा। तो ये जो था आपका वो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया था इस पीडीएफ में। पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डालते हैं, उस पे आप जाके ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है, वेबसाइट पे जाना है, नॉर्मल है। 6 दिसंबर से ओपन होगा, तो अभी ओपन नहीं हुआ है, ये लेटेस्ट वीडियो है आपके लिए। और यहाँ पे आपको जाके इस वेबसाइट के ऊपर सबमिट कर देना है। ध्यान से आपको पूरा इंस्पायर वेब पोर्टल देखना है। अगर आपको समझ नहीं आता, आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जाके लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे एक्सपर्टीज है जो जिन्होंने इंस्पायर फेलोशिप है वो ले चुके हैं। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली रन करा सकते हैं। तो ये था डीएसटी की इंस्पायर फेलोशिप के बारे में, जो अभी तक इन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला है। वेब पोर्टल अभी इनका 6 से ओपन होगा, तो आपके पास बहुत टाइम है 15 दिसंबर तक का। तो आप जाइए और ये फेलोशिप को ऑब्टेन करिए। जो बच्चे अभी सिर्फ नेट जिनका क्लियर हुआ है, उनके पास कोई फेलोशिप नहीं है, और इंस्पायर के बच्चे हैं जिन्होंने पहले से ले रखी है, तो उनका डायरेक्ट 70% सीजीपीए से हो जाएगा मास्टर्स में। और जिनके पास नहीं है, फर्स्ट रैंक होल्डर है, तो डीएसटी इंस्पायर उनको ग्रांट करता है ओनली फर्स्ट रैंक होल्डर्स को इंस्पायर फेलोशिप।